प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासियाँ आपके लिए आज एक और नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है संस्कारों की नींव। यह साखी जो सिखाती है कि परिवार की असली शक्ति धन दौलत में नहीं बल्कि आपसी समझ और संस्कारों में होती है। तो चलिए संतो जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में अमरनाथ नाम के एक बहुत बड़े अमीर व्यापारी रहते थे। उनके पास आलीशान बंगला, गाड़ियाँ और नौकर चाकर सब कुछ था। उनके दो बेटे थे, आकाश और विकास। अमरनाथ ने अपने बेटों को दुनिया की सबसे महंगी शिक्षा दिलाई थी, लेकिन वे हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि क्या उनके बेटों ने जीवन के असली संस्कार सीखे हैं। परीक्षा का एक दिन था। अमरनाथ ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों में बांटना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ। उन्होंने दोनों को 10-10 हजार रुपए दिए और कहा, तुम्हें इस पैसे से अपने अपने कमरों को ऐसी चीज से भरना है जो पूरे कमरे को भर दे और उसमें बिल्कुल जगह न बचे। जो भी यह काम सबसे बेहतर तरीके से करेगा उसे व्यापार की पूरी जिम्मेदारी मिलेगी। संतो जी, दो अलग अलग सोच बड़ा बेटा आकाश बाजार गया। उसने सोचा, कमरे को पूरा भरने के लिए तो बहुत सारा सामान चाहिए होगा, और उसने 10,000 रुपए से सूखे घास और कूड़े के ढेर खरीद लिए। उसने अपना पूरा कमरा बदबूदार घास और कचरे से भर दिया। संतो जी, बड़े बेटे के विचारों में, सोच विचार में जो उसे बड़ा लगा वह वो ले आया और अपना पूरा कमरा उससे भर दिया। लेकिन अब उसके कमरे में पैर रखने की जगह नहीं बची थी, लेकिन पूरा कमरा गंदा और दुर्गंध से भर गया। इसी प्रकार से छोटा बेटा विकास शांत स्वभाव का था। वह बाजार गया और सोचने लगा कि मैं ऐसी क्या चीज खरीदूं जिससे मेरा पूरा कमरा भर जाए। तो उसके दिमाग में आया, उसने मात्र 100 रुपए में कुछ मोमबत्तियां खरीदी और कुछ अगरबत्तियां खरीदी। बाकी के पैसे उसने एक गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए दान कर दिए। शाम को जब अमरनाथ दोनों के कमरों का मुआयना करने आए तो पहले वे आकाश के कमरे में गए। वहां चारों तरफ कचरा और बदबू देखकर अमरनाथ को बहुत दुख हुआ। फिर वे विकास के कमरे में गए। विकास के कमरे के बीच में मोमबत्तियां जला दी थी। पूरे कमरे में रोशनी फैली हुई थी और अगरबत्ती की खुशबू से मन शांत हो रहा था। कमरे का कोना कोना उस प्रकाश से भरा हुआ था और वहां शांति का अनुभव हो रहा था। पिता की सीख अमरनाथ ने विकास को गले लगा लिया और आकाश को समझाते हुए कहा, बेटा, हमारा परिवार भी इस कमरे की तरह है। यदि तुम इसे अहंकार, लालच और बुरी आदतों मतलब कचरों से भरोगे तो इसमें सिर्फ बदबू और कलेश ही रहेगा। लेकिन यदि तुम इसे प्रेम, ज्ञान और संस्कारों की रोशनी से भरोगे तो न केवल तुम्हारा घर महकेगा बल्कि समाज में भी तुम्हारा सम्मान होगा। अमरनाथ की बात सुनकर बड़े बेटे आकाश को बहुत सोच समझ आई कि मेरे छोटे भाई विकास ने कितना अच्छा काम किया और मैंने क्या किया। आकाश समझ गया कि मेरे पिता हम बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं। संतो जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अच्छी शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री पाना नहीं बल्कि सही गलत की पहचान और दूसरों के प्रति दया भाव रखना भी है। परिवार का महत्व परिवार समान से नहीं
परिवार का महत्व परिवार सामान से नहीं, संस्कारों और आपसी प्रेम से बनता है। सादगी जो काम धन के अहंकार से नहीं हो सकती, वह बुद्धिमानी और सरलता से संभव है। निष्कर्ष, यदि आप भी अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं तो बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दें। तो संतों महापुरुषों जी, आपको साखी कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे हम आपके साथ फिर नई साखी के साथ मिलते हैं। प्रेम से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।